गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोटाज कोचिंग अकेडमी में। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, जो प्रश्न है हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जो है टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें आए हैं। देखना, आप बहुत ही इंटरेस्ट पैदा होगा, ध्यान से देखना है। पहला क्वेश्चन कराते हैं। चलिए देखिए, यदि कोई रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है तो गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर कोई रेलगाड़ी 40 की स्पीड से जाती है, यानी यहाँ से कोई जाती है गाड़ी, यहाँ तक ए से बी तक जाती है, तो जो उसे टाइम लगना था उससे वो 11 मिनट देरी से पहुंचती है। यानी उसने 11 मिनट ज्यादा लिया, लेकिन उसे लेना कितना समय था? t-11 लेना था। वैसे टोटल उसे यहाँ तक आने में 40 के अकॉर्डिंग 40 की चाल से उसे इतना समय लगेगा। और 50 की चाल से आगे बोल रहा है, 50 की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से होता है, तो t + 5 मिनट इतना उसने टाइम दिया। एक्चुअल टाइम क्या होगा वो बताना है हमें। यात्रा पूरी करने में जो सही समय था वो बताना है, ठीक है। तो देखिए, 40 की चाल से जाता है तो इतना समय, 50 की चाल से जाता है इतना समय। अब हमें करना क्या, टाइम में से टाइम घटा दें, इसमें से इसको घटाएं, इतना डिफरेंस आएगा। भाई टी से तो टी कैंसिल होगी, तो हमारे पास जो समय बचेगा वो बचेगा 6 मिनट। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं, तो डिस्टेंस जो होगी वो बराबर होता है S1 × S2, पहली चाल इंटू दूसरी चाल, गुणा टाइम का डिफरेंस यानी टी का डिफरेंस, टी कह दो, समय का डिफरेंस, अपॉन चारों का अंतर यानी S1 या S2 - S1 कह दो, ठीक है, ये रहेगा। अब जो समय का अंतर है वो 6 मिनट है, इसे हम घंटों में चेंज करेंगे तो जो टाइम रहा होगा हमारा 6/60, यानी 1/10 घंटा रहा होगा। अब यहाँ पर उस वैल्यू पुट करते हैं, डिस्टेंस निकलेगी यहाँ से, तो S हमारी 40 है, S1 S2 हमारा 50 इंटू जो डिफरेंस था वो 1/10, और अपॉन में इंटू करके इसमें से इसको घटा दें, यानी 50 में से 40 जाएगा तो 10, यानी 50 - 40 तो बचा ये 10। यहाँ पर कितना बचेगा? 10। 0 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी जो डिस्टेंस निकली वो 4 × 5 = 20, यानी 20 डिस्टेंस निकली। कितनी निकली? 20 किलोमीटर दूरी हमारी निकल आई यहाँ से, वो दूरी है 20 किलोमीटर। अब उसने कहा कि अगर 40 की चाल से जाता है तो 11 मिनट देरी से पहुंचता है। इसका मतलब क्या है, जो एक्चुअल वास्तविक समय रहा होगा वो कितना रहेगा? वो वास्तविक समय होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड -11 मिनट, इनको हम घटा देंगे, ठीक है। तो जो डिस्टेंस रही है पहले के लिए हम देखते हैं। डिस्टेंस हमारी मान लो 20 थी और स्पीड थी पहले 40, और -11 मिनट लेस कर दें तो ये बनेगा तुम्हारा 1/2 घंटा, और 1/2 घंटा को क्या बोलेंगे? 30 मिनट, क्या बोलेंगे? और -11 कर दें तो कितना? 19 मिनट। कितना रहेगा? 19 मिनट। दूसरी जो थिंग थी वो यहां से भी निकाल सकते हैं इस तरह से, T बराबर डिस्टेंस अपॉन S, दूसरी स्पीड माइनस का 6 मिनट। तो भाई पहली डिस्टेंस तुम्हारी 20 थी, टाइम कितना लग गया हमें? डिस्टेंस हमारी 20 थी और जो स्पीड थी दूसरी वो थी हमारी 50, और उसमें से 6 मिनट घटाना है, तो कैंसिल कर दें। ये बचा 2/5, इधर ले लें 2/5 का घंटा अगर मिनट बनाए तो 60 से गुणा कर दें और -6 घटा दें, तो कितनी बार? 12 बार। 12 दूनी 24 और -6, 12 दूनी 24, यानी सॉरी यहाँ पर 5 है, 6 नहीं, 5 मिनट है। जो दूसरे समय के लिए 5 घटेगा, इसमें से 5 मिनट, यहाँ पर 5 लो तो 24 में से 5 जाएंगे तो कितना? 19 मिनट।
पहली कंडीशन यहाँ से हम चेक करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे, 40 से भाग दे दें, उसमें से 11 मिनट घटा दें टाइम निकाल करके, और यहाँ पर 50 से भाग दें 20 में, वो मिनट निकलेंगे 24, और 24 में से 5 घटा दें तो बनेगा 19 मिनट। तो मैंने दोनों तरीका से बता दिया किस तरह से डिस्टेंस निकालनी थी, दोनों ही अप्रोच से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा था, आप इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई गाड़ी आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चले, यानी एक आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चले तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। यदि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चले तो गाड़ी के आगमन समय से 5 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाता है वो व्यक्ति। तो स्टेशन तक पहुंचने की दूरी बतानी है भाई, यानी यदि कोई बंदा 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से चलता है तो वो गाड़ी उससे छूट जाती है, स्टेशन जा रहा है वो गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है, निकल जाती है 7 मिनट पहले। जब वो बंदा 6 किलोमीटर स्पीड की चलता है तो आगमन समय से जो गाड़ी आ रही थी उसके आगमन समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हमें बताना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सीधी डिस्टेंस निकाल दें। डिस्टेंस जो होगी वो S1 इंटू S2 T1 प्लस T2 अपॉन S2 माइनस S1। बड़ी चाल में से छोटी चाल हमेशा घटाते हैं। तो S1 कितना 5, S2 कितना 6, T1 कितना 7, T2 कितना 5, डिवाइड कितने से भाई, ये तो मिनट थी, डिवाइड करना पड़ेगा 60 से क्यों घंटा बनाना है, और इंटू S1 माइनस S2। S1 तुम्हारा है 6 और S2 है 6 और S1 है 5। भाई यहाँ से डिफरेंस 1 आएगा तो इसका कोई मतलब है ही नहीं, छोड़ दो, कैंसिल कर दो 6 से 10 बार, और इस चीज को कर दो 2 बार। यहाँ पर 1 बचा, कोई मतलब है नहीं। 7 और 5 12/2 यानी 6 किलोमीटर, ये आंसर होगा कितना 6 किलोमीटर। इस तरह से आंसर करना था भाई। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नोट डाउन करें। देखिए, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की एवरेज स्पीड से जाती है और अपने गंतव्य जहां उसे पहुंचना था उस स्थान पर वह समय पर पहुंच जाती है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तो यात्रा की दूरी बतानी है भाई। यात्रा की दूरी तो कैसे निकालें? पहली गाड़ी T1, दूसरी गाड़ी T2, इनका जो चाल का रेशियो वो लगा दो। चाल कितनी, पहली गाड़ी जो चाल ले रही है वो 40 के स्पीड से जा रही है, दूसरी जो है वो जा रही है तुम्हारी 35 की स्पीड से। इनका अगर हम रेशियो निकालें तो ये 8:7 बन जाएगा चाल का। समय का रेशियो बनाने के लिए क्या करते हैं हम, चेंज करते हैं, तो 7 लगेगा समय यहाँ और 8 लगेगा इसे। यानी ये जो गाड़ी है यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस आ रहा है वो 1 यूनिट आ रहा है। अब 1 यूनिट जो है वो 15 मिनट बनता है। कितना? 15 मिनट। 1 यूनिट का समय कितना बनेगा? 15 मिनट। तो हमें निकालना है 7 यूनिट, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग टाइम निकालना है, इसके अकॉर्डिंग दूरी निकाल दें हम। तो जो 7 समय लगा हुआ तो 105 मिनट। ठीक है, अब इसकी स्पीड कितनी थी रियल? 40, इतना समय लग गया। तो हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो चाल S, समय T। तो चाल हमारी 40, समय हमारा 105 और 60 से भाग देंगे क्योंकि ये मिनट है। तो 2 बार 3 बार 35, 2 बार और ये 3 बार, और ये हो गया 35 दूनी के 70 किलोमीटर। दूसरी थिंक जो थी वो हम ऐसे भी निकाल सकते थे, यहाँ से निकालें तो हमें 8 वैल्यू निकालनी पड़ेगी 120, और 120 का मतलब होगा 2 घंटे, यानी टाइम कितना हो गया 2 घंटे।
2 घंटे। अब हमें 2 घंटे निकालना है, 2 घंटे, लेकिन 40 तक 40 यहाँ पर स्पीड कितनी है 35 स्पीड है, तो डिस्टेंस कितनी रही होगी 35 गुणा 2 बराबर 70, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो दोनों थिंग मैंने बता दिए, दोनों थिंग से आप निकाल सकते हैं, आसानी से क्वेश्चन करना है। चलिए नोट डाउन करें। ध्यान से देखना भाई, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। एक व्यक्ति कुछ दूरी किसी चाल से तय की, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी किसी चाल से तय की, यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से तय करता तो उसे 40 मिनट कम समय लगता। यदि वह 2 किलोमीटर प्रति घंटा कम चाल से तय करता तो उसे 40 मिनट अधिक लगते। तो वह दूरी किलोमीटर में बताइए कितनी होगी। तो भैया हमें पहले तो न इसकी चाल पता है, न हमें इसका समय पता है, न हमें दूरी पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो सबसे पहली बात, इसमें 2 कंडीशन होंगी और दोनों कंडीशन डिस्टेंस में बराबर लगानी पड़ेगी, पहले इसके अकॉर्डिंग फिर इसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखिए, हम जो चाल है हमें उसे माने s, चाल को माना हमने s, यहाँ से ध्यान देना है। तो जो डिस्टेंस होगी वो बराबर होगी दोनों में, दोनों कंडीशन में। तो देखना क्या है, किस तरह से डिस्टेंस लेते हैं तो वो समझें। ये यहाँ पर पहले जो स्पीड थी उसको माने हम s, क्यों डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। तो s इंटू s प्लस बढ़ी हुई चाल 3, s इस कुछ चाल से जा रहा था, वो s चाल से जा रहा था, और s में हमने 3 को बढ़ाया इन अपॉन में इस जिस चाल से हमने बढ़ाया था उसी चाल को लिख दो नीचे, गैप, इनका अंतर, इनटू जो टाइम अधिक या कम लगा उसको यहाँ लिखते हैं 40/60, ये घंटा बन गया। भाई क्या करा हमने, पहले एक स्पीड ली, दूसरी स्पीड बढ़ के उनमें गुणा किया, S1 इंटू S2 जो हम करते आए हैं, S1 इंटू S2 अपॉन डिफरेंस इंटू टाइम। वही तो क्या था इससे पहले वाले प्रश्न में, वही काम यहाँ करें हम कि S1 यानी S है यहाँ पर, और S2 क्या होगा, कमी कर दी जाए तो S-2। तो इन दोनों में कितने का गैप, 2 का। यहाँ पर देखें 3 तो यहाँ पर 3, यहाँ 2 तो यहाँ 2, और यहाँ पर भी वो क्या कह रहा है 40 मिनट, यहाँ तो पहले जा रहा था, यहाँ पर 40 मिनट कम लग रहे हैं, तो यहाँ पर भी 40/60 कर दें, बराबर में इनको काट देंगे। तो यहाँ से हमें s की वैल्यू निकालनी होगी। तो s की वैल्यू किस तरह से निकालना है वो देखें, या तो आप समीकरण संतुष्ट कर दें, वरना आप क्या कर दें, रिटर्न ट्रायल लगा लें, कोई वैल्यू लगा दें ऐसे कि यहाँ पर हम अगर s की वैल्यू यहाँ पर ऐसी देखें कि ये डिविजिबल हो जाए दोनों। तो देखिए हम 12 लेकर चलते, मान लो 12 ले ली, और यहाँ पर भी 12 ले लिया, यहाँ पर भी 12 लो, और यहाँ पर भी 12 लो, संतुष्ट होना चाहिए। क्या ये इक्वल है? तो देखिए 4 बार और 12 चौके 48, 4 बार और 12 चौके 48। यहाँ पर देखें 6 बार, ये 6 बार कटेगा, और इसमें से इसको यानी 12 में से 2 जाएगा तो कितना बचा, 10, 10 छिक्के 60। ठीक है, चलिए ये भी थोड़ी सी हेलो दोस्तों, फ़ोन आ गया था बीच में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ भाई, मुझे पता नहीं था और मैंने साइलेंट नहीं किया था, फ़ोन आ गया था, उसको उठाने के लिए मैं गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। तो चलिए दोबारा से देखते हैं। यहाँ से हमने इस वैल्यू को 12 पुट करा, यहाँ पर 12 पुट करा, तो देखिए इससे इसको हम कैंसिल करते हैं 4 बार, और यहाँ 12 में 3 जोड़ दें 15, 15 चौके 60। यहाँ पर देखें इससे अगर हम इसको कैंसिल करते हैं 6 बार, और 12 में से 10 जाता है, 12 में से 2 जाएगा तो 10, 10 छिक्के 60, यानी कंडीशन हो गई सेटिस्फाइड। कंडीशन कैसी होगी, सेट हो गई। यानी अगर हम देखें तो जो यहाँ से कंडीशन 12 हमारी स्पीड निकली, कितनी निकली, 12।
स्पीड हमारी कितनी निकली 12, यानी एस को हमने क्या निकाल दिया 12। या तो आप ऐसे 10 ट्रायल लगा लें, यानी फिर आप कैलकुलेशन कर लेना इस तरह से, और इसका इसमें इंटू इसका इसमें इंटू आ जाएगा, क्योंकि एस से तो हम एस काट दें। देखिए चलो, आप इससे नहीं करते हो तो आप ऐसे कर सकते थे, एस प्लस 3/2 बराबर एस इंटू एस माइनस 2/3। एस से एस काटा, क्रॉस करते हैं 3s प्लस 9 इज इक्वल टू 2s और माइनस 4। ठीक है, इधर यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 2 था, ये देखना है, यहाँ पर 2, तो 2s और 3 दूनी के 6 और 3s और माइनस के 6। तो इसको इधर भेज दें और इसको इधर यहाँ भेज दें, तो s इक्वल टू कितना भाई, 3 में से 2s तो 1s, कितना हो गया 6 6 12, यानी स्पीड हमारी 12 निकल आती। आप 12 न लगाएं तो यहाँ से इस तरह से इसको s को निकाल सकते हैं। चलिए s हमारी 12 निकल आती है। अब हम क्या निकाल लें, अब यहाँ से डिस्टेंस निकालें, तो डिस्टेंस इक्वल टू चाहे इसमें वैल्यू लगा दो s की या यहाँ लगा दो, दोनों में से निकलेगा। तो हमारी वैल्यू क्या थी, पहले में लगा देते हैं, तो s और s प्लस 3 और बटे 3, तो 12 गुणा 12 और 3 15 और बटे 3 से इसको काट दो 4 बार। ठीक है, 3 से इसको काट दो 4 बार, तो ये क्या बन गया 15 चौके 60, यानी यहाँ से हम 60 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो मैंने बताया था वो हिट एंड ट्रायल से आप 60 वैल्यू निकाल सकते थे, तो दूरी हमारी 60 होगी। यहाँ से चेक कर सकते हैं आप 12 दाड़े 120 और 120 में 2 से भाग दे दें तो 60, यानी अगर हम हिट एंड ट्रायल लगाते हैं तो हमारी डिस्टेंस 60 यहीं से कवर हो जाती, ये डिस्टेंस हमारी 60 बन जाता, हमारा आंसर वही हो जाता। अगर आप ऐसे नहीं हिट एंड ट्रायल नहीं लगाना चाहते तो आप इस तरह से वैल्यू देख सकते हैं, ऑप्शन होगा तो आप हिट एंड ट्रायल आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का वीडियो यहीं तक, और कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो देखते रहें मेरा चैनल यूट्यूब कोटाज कोचिंग एकेडमी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ शेयर किया करें, लाइक करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं फिर, धन्यवाद।